हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आपके सामने पेश हो रहा है, ठीक दोस्तों। आज हमारा यम लेटर है, ठीक है। क्या है दोस्तों? यम लेटर है, ठीक है। यम लेटर की क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, शुरू से अंत तक। चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला वर्ड हमारा है दोस्तों मेडनहुड। मेडनहुड का मतलब होता है दोस्तों कुंवारापन। मेडनहुड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुंवारापन। कुंवारापन ये लड़की के लिए है, ठीक है दोस्तों। क्या है? लड़की के लिए है, लड़की का कुंवारापन। ये लड़के का कुंवारापन नहीं है दोस्तों, ठीक है। कुंवारापन लड़के का नहीं है, ये है लड़की का है दोस्तों कुंवारापन, ठीक है। मेडनहुड बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इसको कहते हैं लड़की का कुंवारापन, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है दोस्तों स्तनपाई। मैमल्स का मतलब होता है दोस्तों स्तनपाई, ठीक है। इसको कहते हैं एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज। गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विथ देयर मिल्क। ऐसा जानवर जो बच्चों का जन्म देता है, ठीक है, जो बच्चों का जन्म देता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? स्तनपाई, ठीक है। जो दूध देता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? स्तनधारी, स्तनपाई बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है दोस्तों पति हत्या, मतलब पति की जो हत्या कर दे, ठीक है। इसको कहते हैं किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, इसको कहते हैं पति की हत्या करने वाला। पति हत्या बोला इसको जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। मार्टियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? शहीद होता है। वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काउज। फॉर ए नोबेल काउज, इसको कहते हैं शहीद, मार्टियर बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है मास्क्यू। मास्क्यू का मतलब होता है दोस्तों डांस ड्रामा। डांस ड्रामा इसको बोलते हैं। ए प्ले आर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, डांस ड्रामा इसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है मास्कर। मास्कर का मतलब होता है दोस्तों भीषण नरसंहार। भीषण नरसंहार, इसको कहते हैं किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल मतलब भीषण नरसंहार, मतलब मास्केयर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है मार्टरी। मार्टरी का मतलब होता है शवगृह। शवगृह आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्ट मॉर्टेम। बिफोर पोस्ट मॉर्टेम, इसको कहते हैं शवगृह। ऐसी जगह जहां पे लाश को जलाया जाता है। लाश को जलाया जाता है, शव को जलाया जाता है या फिर रखा जाता है, उसे शवगृह बोला जाता है। मतलब जो मरने के बाद जहाँ पे आदमी को रखा जाए उसको बोलते हैं शवगृह बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है मैट्रियलिस्ट। मैट्रियलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों भौतिकवादी। मैट्रियलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों भौतिकवादी। ए पर्सन फॉर whom मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, इसको भौतिकवादी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अगला वर्ड हमारा है मैटिन्स। मैटिन्स का मतलब होता है दोस्तों सुबह की प्रार्थना। मैटिन्स का मतलब होता है सुबह की प्रार्थना। सुबह की प्रार्थना इसको बोलते हैं मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर इसको कहते हैं सुबह की प्रार्थना। जो सुबह सुबह जो पूजा पाठ जो लोग करते हैं, प्रार्थना जो करते हैं भगवान के सामने, इसको बोला जाता है मॉर्निंग प्रेयर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों? मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है दोस्तों मातृ हत्या। माँ की जो माँ की हत्या कर दे। ठीक है, इसको कहते हैं किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, जो अपनी माता की हत्या कर दे। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है दोस्तों? मातृ हत्या। ठीक है, मैट्रिसाइड बोला जाता है इसको। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी आप लोग, एक कॉमन वर्ड है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, विवाह होता है। ठीक है, मैरिज। मैट्रिमोनी साइड एक चलती है। ठीक है, उस पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं शादी करने के लिए। ठीक है, इसको बोला जाता है विवाह। मैट्रिमोनी मतलब मैरिज, शादी विवाह करने की जो साइट होती है, मैट्रिमोनी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको मैरिज कहा जाता है, विवाह। मैक्सिम का मतलब होता है दोस्तों कहावत। मैक्सिम का मतलब होता है कहावत। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ इसको कहते हैं कहावत, मैक्सिम बोला जाता है इसको। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ, इसको कहावत बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मेमेंटो। मेमेंटो का मतलब होता है दोस्तों निशानी। मेमेंटो का मतलब क्या होता है? निशानी होता है। समथिंग केप्ट टू रिमेम्बर प्लेस आर इवेंट। समथिंग केप्ट टू रिमेम्बर प्लेस आर इवेंट मतलब मेमेंटो का मतलब होता है निशानी। ठीक है, कोई निशानी देना। चलिए अगला वर्ड हमारा है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब होता है दोस्तों शरीर के अंग को काटना। शरीर के अंग को काटना, इसको कहते हैं कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट को काट देते हैं, शरीर को अंग को काट देते हैं, उसको बोलता है म्यूटिलेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू। जो भाड़े का टट्टू बोला जाता है, किराए का टट्टू बोला जाता है। जैसे कहते नहीं, फिल्म वगैरह में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, गुंडा क्या करता है? भाड़े के टट्टू लाता है हीरो को मारने के लिए, उसको बोला जाता है किराए का टट्टू। ठीक है, इसको कहते हैं वन हु एक्ट ओनली ऑफ मनी, जो पैसे के लिए काम करता है। जो पैसे के लिए काम करता है उसे बोला जाता है किराए का टट्टू। ठीक है, किराए का या भाड़े का टट्टू। ठीक है, भाड़े का आदमी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है दोस्तों रूपांतरण। रूपांतरण इसको कहते हैं कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस इसको बोलते हैं रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं रूपांतरण, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है मिग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों प्रवास। मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो एक दूसरे से दूसरे देश जाके रहते हैं उनको बोला जाता है प्रवास या फिर प्रवासी बोला जाता है इनको। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मिसैंड्रिस्ट। मिसैंड्रिस्ट का मतलब होता है पुरुष द्रोही। जो पुरुष द्रोही होते हैं उनको बोला जाता है ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो पुरुषों से घृणा करते हैं। जो पुरुष से मतलब आदमियों से जो लोग घृणा करते हैं उनको बोला जाता है पुरुष द्रोही बोला जाता है। ठीक है,
चलिए अगला वर्ड हमारा है मिसागेमिस्ट। मिसागेमिस्ट का मतलब होता है दोस्तों विवाह से घृणा करने वाला, विवाह से घृणा करने वाला। हेटर ऑफ मैरिज बोला जाता है इसको, विवाह से घृणा करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है मिसोगेनिस्ट। मिसोगेनिस्ट का मतलब होता है महिला से घृणा करने वाला, ठीक है, जो महिलाओं से घृणा करता है। ये हेटर ऑफ वोमेन काइंड, वोमेन काइंड, जो महिलाओं से घृणा करता है, ऐसा पुरुष जो महिलाओं से घृणा करता है, महिलाओं से नफरत करता है, उसको बोला जाता है मिसोगेनिस्ट बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है ज्ञान से घृणा करने वाला, जो ज्ञान से घृणा करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेटर ऑफ लर्निंग। हेटर ऑफ लर्निंग, इसको ज्ञान से घृणा करने वाला, इसको बोला जाता है मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारा है मिसोनिस्ट। मिसोनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों पुरातनवादी, पुरातनवादी। हेटर ऑफ न्यू थिंग, हेटर ऑफ न्यू थिंग, जिसकी अलग सोच होती है, ठीक है, पुरातनवादी जो होता है उसे बोला जाता है मिसोगोनिस्ट बोला जाता है, ठीक है, मिसोनिस्ट बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है मिशनरी। मिशनरी का मतलब होता है दोस्तों धर्म प्रचारक, जो धर्म की प्रचार करता है, धर्म का प्रचार करता है, इसको कहते हैं ए पर्सन सेंट टीच क्रिश्चियन, ए पर्सन सेंट टीच क्रिश्चियन रिलीजियन, जो धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है, जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको बोला जाता है मिशनरी बोला जाता है, मिशनरी बोला जाता है, ठीक है, मिशनरी। चलिए अगला वर्ड हमारा है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों मठ, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ होता है। प्लेस वेयर मोन्क्स लाइफ, मोन्क्स लाइफ, इसको बोलते हैं मठ बोला जाता है, इसको मोनेस्ट्री इसको कहते हैं मठ, ठीक है। मठ जानते ही होंगे, ठीक है, जैसे कोई आश्रम हो गया तो उसमें एक मठ, उसको मठ बोला जाता है, ठीक है, मोनेस्ट्री बोला जाता है इसको। प्लेस वेयर मोन्क्स लाइफ, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है एक पत्नी प्रथा, एक पत्नी प्रथा, इसको कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, ओनली वन वाइफ। ऐसी प्रथा जहां पे केवल एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से शादी जो नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसी प्रथा को एक पत्नी प्रथा बोला जाता है, ठीक है। हिंदू में ये है, ठीक है, अपने हिंदू में क्या है, ये केवल एक ही पत्नी से विवाह किया जाता है, ठीक है, लेकिन मुस्लिमों में क्या है 2-3 पत्नियों से भी विवाह कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है एक पत्नी प्रथा, ठीक है, मोनोगेमी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है दोस्तों नश्वर। मोर्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों, नश्वर होता है, प्राण घातक। सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू डेथ, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राण घातक बोला जाता है इसको, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, मोर्टल इसको बोला जाता है, नश्वर, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक हुआ दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फायदा आपको ये मिलेगा कि रोज डेली सुबह और शाम जो हमारी क्लास आती है, ठीक है, आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। डेली सुबह और शाम आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे इस वीडियो से आपका एसएससी सीजीएल का जितने भी एग्जाम है, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, आप इतने से ही केवल इतना अगर पढ़ लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपके 4 नंबर पक्का होगा, ठीक है, हमारे इस वीडियो से आपके 4 नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। चलिए अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल
तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।